हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 10th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। इस लेक्चर में हम लोग इफ एल्स पे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। पहले कुछ प्रोग्राम्स करके देख लेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आइडियली पे आ गए हैं, हम एडिटर पे आ गए हैं और अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग टू नंबर्स। तो हमारा टास्क है, हमें ये चेक करना है कि दो नंबर्स गिवन है, उसमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। इसके लिए हमें एक कोड लिखना है। क्वेश्चन से ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमें दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें दो नंबर पे ही ऑपरेट करना है, इसलिए हमें दो नंबर की ही रिक्वायरमेंट होगी, दो वेरिएबल की। तो मैं लेट सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स x और y नाम की है। ये x और y नाम की हमारे पास दो वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन कर रखी है। लेट सपोज हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल हैं हमारे पास x और y नाम के, जिसमें हमने एक में 88.7 पास किया है, दूसरे में 98.7 पास किया है। तो कौन सा वैल्यू लार्जेस्ट है? वैसे तो हम डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं, बट कंप्यूटर इसका आंसर कैसे करेगा? तो इसके लिए हमें लॉजिक लिखना होगा। अब इसके लिए लॉजिक हम कैसे सोच सकते हैं? हमें क्या करना होगा, हमें इस x और y को कंपेयर करना होगा, और इसके लिए हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले दो वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो चलिए सबसे पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं दो। तो देखिए हमने दो वेरिएबल्स बना ली, x और y नाम की, और दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यूजर से मांग ली। मैंने डेटा टाइप के टर्म में यहाँ पे फ्लॉट यूज किया है। तो फ्लॉट यूज किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट की जाएगी x और y के लिए। अब इसके बाद हमें x और y को कंपेयर कर देना होगा। अगर हमने x और y को कंपेयर कर दिया और हमने कुछ कोड लिखा इस तरह से, देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। इफ स्टेटमेंट के थ्रू मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो इफ मैंने कीवर्ड यूज किया, इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, देन कॉलन लगाना होगा, क्योंकि हमें इंडेंट करना होता है ताकि इफ की बॉडी क्रिएट हो। तो हमने पास किया इफ x इज ग्रेटर देन y, देन x कॉमा डबल कॉमा के अंदर इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, एक्चुअली मैंने क्या किया, x इज ग्रेटर नंबर। अच्छा, मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसमें x नाम के वेरिएबल को कॉल कर लिया और आगे मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी, इज ग्रेटर नंबर। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं else ले रहा हूँ, else, और else की बॉडी भी बनेगी। तो else की बॉडी में बना रहा हूँ, else की बॉडी के इनसाइड में मैं लिख रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। आइए अब इसको समझते हैं। पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशन बनाई। वो कंडीशन क्या है कि इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट के अंदर में मैंने पास किया कि अगर x की जो वैल्यू है वो y से ग्रेटर है, तो आप मुझे प्रिंट करके दे दीजिए x इज ग्रेटर नंबर। अच्छा, यहाँ पर x क्या है, x एक वेरिएबल है और इज ग्रेटर नंबर इज स्ट्रिंग है। तो प्रिंट आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए जो भी x की वैल्यू होगी वो x की जगह पे आएगी और आगे स्टेटमेंट होगा इज ग्रेटर नंबर। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मींस अगर x बड़ा नहीं है y से, तो फिर क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाना चाहिए और कंट्रोल कहाँ चला जाना चाहिए, कंट्रोल एल्स पे चला जाना चाहिए, और हमें क्या प्रिंट मिलना चाहिए, y इज ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम कर लिया है। एक बार इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। F5 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, और सर जो स्ट्रिंग बनाया है उसमें मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया है। तो चलिए अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मैंने 86.7 लिया, क्योंकि मैंने फ्लॉट यूज किया था तो हम डेसिमल वैल्यूज पास कर सकते हैं। मैंने पास किया, एक्सेप्ट किया गया। 98.75। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए y इज ग्रेटर। तो देखिए 98.7 इज ग्रेटर नंबर। समझिए इसको, देखिए मैंने क्या कोड किया था,
एक्स और वाई की मैंने वैल्यू पास की और वो एक्स वाई की वैल्यू मैंने यूजर से ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे एक्स की एक कंडीशन बनाया, मैंने एक कंडीशन बनाया इफ के इनसाइड में एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू को पास कर देगा। एक्स की वैल्यू क्या है 86.7, ये एक्स की जगह चली गई। वाई की वैल्यू क्या है 98.7, तो ये वाई की जगह पे पास हो गई। और अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू इंटरप्रेटर ने इसको कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद देखा कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो फॉल्स की कैटेगरी में आ रहा है तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइड हो गया और कमांड कहाँ चला गया, एल्स वाले पार्ट पे, और वाई इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो आई थिंक अब आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हम लोग इसी प्रोग्राम को अब थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए देखिए, उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और इन्हांस कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। हमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट को यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर्स लार्जेस्ट है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हमें अब 3 नंबर्स में कंपेयर करना है। 2 नंबर्स में तो आसान था हमें कंपेयर करना, अब 3 नंबर्स में कंपेयर करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसके लॉजिकल पार्ट के बारे में फिर सोचना स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर्स तो हमें पता है कि 3 नंबर्स पे ही ऑपरेट होना है। तो हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ, एक्स वाई और जेड नाम की वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये मैं 3 वेरिएबल्स बना ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं वेरिएबल्स बना ले रहा हूँ तो वेरिएबल की वैल्यू भी मैं कुछ असाइन कर देता हूँ। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने लेट सपोज असाइन कर दी। तो चलिए अब देखिए, हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स बना लिया, एक्स वाई जेड, उसकी कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली कैसा होगा, रैम के इनसाइड में हमें 3 ब्लॉक्स बनेंगे एक्स वाई जेड, उसमें कुछ वैल्यूज साइन हो जाएंगे। अब आते हैं लॉजिकल पार्ट पे कि हम लॉजिक कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे मैं लॉजिक बना रहा हूँ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स। और हमारे पास कंडीशन है कि हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को ही मैंने पहले एक मैक्स मान लिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक्स को एक बेस मान लेता हूँ मैक्स। तो अब एक्स ही मैक्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपने स्वैपिंग वाला प्रोग्राम देखा होगा कि हम स्वैपिंग कैसे करते हैं। तो बस मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मैक्स के अंदर में असाइन कर दे रहा हूँ। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स के अंदर में मैं असाइन कर दे रहा हूँ एक्स की वैल्यू को। मैक्स के अंदर में मैंने क्या असाइन कर दिया, एक्स की वैल्यू को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कहाँ चली गई, मैक्स में चली गई। इसका मतलब क्या है, मैक्स भी कोई ना कोई वेरिएबल है। तो मैं एक मैक्स नाम की वेरिएबल बना लेता हूं। तो मैंने एक मैक्स नाम की वेरिएबल बना ली। अब मैक्स में कौन सी वैल्यू चली गई, मैक्स में वैल्यू चली गई 75, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स ही मैक्स है या मैक्स ही एक्स है, क्योंकि एक्स की में ही एक्स की वैल्यू पास की गई है, ठीक है। तो मैंने ये लॉजिक पहले बना लिया, ठीक। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, ये देखते जाइएगा। पहले हम लोग धीरे धीरे करके जितना मैंने कर लिया उसके लिए मैं कोड लिख लेता हूँ। पहले हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं प्रोग्राम में। तो देखिए मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने सबसे टॉप पे मैंने क्या किया है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 लिया है। पाइथन में ये एक लिबर्टी होती है कि हम इस तरह से भी वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हमने एक्स वाई और जेड नाम की वेरिएबल में एक कॉमन वैल्यू पास कर दी है 0 नाम की। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर हम 0 वैल्यू पास कर देते हैं तो कोई गार्बेज वैल्यू जाके किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होती है। और वेरिएबल का ये रूल होता है कि जब भी कोई नया वैल्यू आता है तो पुराने वैल्यू को रिप्लेस कर लेता है। तो जब एक्स वाई जेड की वैल्यू यूजर से मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो 0 को रिप्लेस कर लेगी। तो यहां तक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसके आगे देखिए, इसके आगे हमने लॉजिक क्या बनाया, हमने एक्स की वैल्यू को मैक्स में असाइन कर दिया, राइट। तो बस हम यही कर रहे हैं कोड में। देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, मैक्स इक्वल टू एक्स, मैक्स इक्वल टू एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को हम किस में पास कर दे रहे हैं, मैक्स नाम के वेरिएबल में पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे सोचते हैं क्या होता है, करेंगे। अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं, इसके आगे मैं ये करने वाला हूं कि मैं इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इफ स्टेटमेंट से ही काम चलाना होगा। और मैं कंपेयर कर दूंगा कि मैक्स की जो वैल्यू है
मैक्स की जो वैल्यू है, ये मैक्स की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, वाई की जो वैल्यू है वो मैक्स से ग्रेटर है या नहीं। अगर वाई की वैल्यू मैक्स से ग्रेटर है तो मैं ये कंडीशन बना दूंगा कि मैक्स इक्वल टू वाई। मतलब कि अगर y की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो फिर y की वैल्यू को मैं मैक्स में असाइन कर दूंगा, राइट। तो मैक्स क्या बन जाएगा, y। किस केस में मैक्स y बन जाएगा, अगर y की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो, ठीक है। तो आइए इसको मैं कोड में लिख के दिखाता हूं। चलिए देखिए कैसे लिखता हूं। एंटर। मुझे लिखना है कि y इफ, मुझे इफ स्टेटमेंट यूज करना है तो मैंने इफ लिया। इफ के अंदर में मैं कंडीशन पास कर रहा हूं y इज ग्रेटर देन मैक्स। देखिए मैं कंडीशन मैंने क्या बनाया कि इफ y इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर y की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो क्या कीजिए, तो हमें करना क्या है, तो हमें करना है कि y की वैल्यू को मैक्स में पास कर दीजिए। मतलब y की वैल्यू को पास कीजिए जब अगर y की वैल्यू मैक्स के करंट वैल्यू से बड़ी है तो, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखिएगा, मैक्स इज इक्वल टू वाई, मैक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। समझ आया। तो y की जो वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, मैक्स में। अच्छा अब यहां पे आप समझिए हमने किया क्या था, हमने x की जो वैल्यू थी उसको मैक्स में असाइन किया था और फिर कंपेयर कर दिया कि क्या मैक्स की वैल्यू y से बड़ी है। अगर नहीं है तो फिर y की वैल्यू को मैक्स में असाइन कर दीजिए। तो इन दोनों में तो सिलेक्शन हो गया ना, जो भी ग्रेटर होगा वो तो पता चल जाएगा। अब इसी चीज को मैं रिपीट कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं कि मैं वापस मैक्स की वैल्यू को अब फिर से कंपेयर कर दूंगा किससे, z से। कैसे, देखिए। अच्छा अगर मैं अब लिख दूं z इज ग्रेटर देन मैक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कंडीशन सेट कर रहा हूं कि अगर z की वैल्यू अब मैक्स से बड़ी है तो फिर क्या कीजिए, फिर से मैक्स में किसकी वैल्यू पास कर दीजिए, z की वैल्यू पास कर दीजिए, जैसे मैंने पिछला स्टेटमेंट लिखा था। तो देखिए मैं कोड में कैसे लिख रहा हूं इसको। फिर से मैं कोड पे आया, शिफ्ट किया मैंने इधर क्योंकि मुझे इफ स्टेटमेंट फिर बनाना होगा। तो इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में मैंने लिखा इफ z इज ग्रेटर देन मैक्स, इफ z इज ग्रेटर देन मैक्स, कॉलन किस लिए, इंडेंट करना है मुझे, बॉडी बनानी है इफ की। तो अब मुझे मैक्स की वैल्यू, मैक्स में कौन सी वैल्यू पास करनी है, मैक्स में वैल्यू पास करनी है z की, ठीक है। मैंने तीनों को कंपैरिजन कर दिया है तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा। तो देखिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं पास कर रहा हूं क्या, लार्जेस्ट नंबर इज, ये मैंने पास किया प्रिंट के अंदर में। और किस लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि हमने सबको किससे कंपेयर किया हुआ है, हमने x से नहीं, हमने XYZ से नहीं किया है, हमने मैक्स से कंपेयर किया हुआ है। तो इसलिए हम किसको पास करेंगे, अल्टीमेटली हम मैक्स को पास कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। एक बार इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। देखिए मुझे 3 नंबर्स की डिमांड की गई है। मैं 765 और 965 में कोई भी एक नंबर, 3 नंबर मैंने पास कर दिया। और अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, लार्जेस्ट इज 965। तो करेक्ट आया, बिल्कुल करेक्ट आया। 965 मैंने किस में पास किया था, मैंने पास किया था जेड वाले सेक्शन में, ठीक है। अब इस कोड को जरा और बेहतर तरीके से समझिए आप लोग। देखिए मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने एक्चुअल में 3 वेरिएबल्स लिए XYZ, और XYZ की जो भी वैल्यू आएगी, मैंने ये क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो एक नए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो मैक्स नाम की होगी, ठीक है। तो मैक्स में जाके x की वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। तो हम उस समय हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू ही मैक्स है और मैक्स की वैल्यू ही x है, कह सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि हम जो x की वैल्यू वही तो एक मैक्स में जाके हमने स्टोर की ना। तो अब हमने उसके आगे क्या किया, हमने उसके आगे इफ स्टेटमेंट लगाया और इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में हमने एक लॉजिक बनाया कि इफ y इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर y की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो हमने क्या किया, अगर y की वैल्यू मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में हमने y की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो क्या हुआ, x और एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में x और y का कंपैरिजन हो गया।
और कंपैरिजन होने के बाद जो वैल्यू दोनों की ग्रेटर थी, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो ग्रेटर थी, वो एक्चुअली किस में चली गई, मैक्स में चली गई। ठीक है, तो x तो यहीं पे क्या एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर y की वैल्यू बड़ी है तो मैक्स में जाएगी, और अगर नहीं है तो x की जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक तो एलिमिनेट यहीं पे हो जाएगा। तो हमने एक सेक्शन को तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट कब रन करेगा, ये वाला पार्ट एक ही केस में रन करेगा जब y की वैल्यू x से या बड़ी होगी, मतलब हम कह सकते हैं मैक्स से बड़ी होगी, क्योंकि x की वैल्यू मैक्स में ही है। अब क्या हुआ, अब उसके बाद हमने फिर क्या किया, फिर एक नया लॉजिक सेट किया और उसको देखा कि z इज ग्रेटर देन मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फिर चेक किया कि जो z में वैल्यू है वो क्या मैक्स में रखी हुई वैल्यू से बड़ी है। अच्छा, अब मैक्स में कौन सी वैल्यू रखी है, अब मैक्स में या तो x की वैल्यू रखी है या तो y की वैल्यू रखी है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद अगर z की वैल्यू x मैक्स की वैल्यू से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, मैक्स में किसकी वैल्यू पास कर देंगे, z की वैल्यू पास कर देंगे। तो मैंने बस वही कोड में किया कि x की वैल्यू z की जो वैल्यू है उसको मैंने x में पास कर दिया। ये वाला सेक्शन कब चलेगा, जब x की वैल्यू तीनों ही नंबर्स में सबसे ग्रेटर होगी। ये वाला सेक्शन कब एग्जीक्यूट करेगा, जब तीनों नंबर में से y बड़ी होगी। और ये वाला सेक्शन कब एग्जीक्यूट करेगा, जब तीनों ही नंबर में से z बड़ी होगी। और तीनों ही नंबर को एक्चुअली हम किस रेफरेंस वेरिएबल में यूज कर रहे हैं, मैक्स नाम के, इसलिए हमने सारी जगह पे कंपैरिजन के लिए मैक्स को यूज किया। तो आई होप कि आप प्रोग्राम समझ रहे होंगे, लॉजिक कैसे बनाए जाते हैं वो भी समझ रहे होंगे। आगे हम और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के अदर सेक्शन में, जहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे और फिर उसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट्स देखेंगे। तब तक के लिए कुछ प्रोग्राम्स करते रहिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेके लॉजिक्स बनाते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।